गाइज एक पेनी स्टॉक बोल लो या माइक्रो कैप बोल लो, आप इसे मल्टी बैगर भी बोल सकते हो। बात हम लोग करेंगे शीतल कूल प्रोडक्ट्स, इसका नाम है। मार्केट कैप बहुत कम है, 500 करोड़ से भी कम है और 2 दिन से या 3 दिन से ये अपर सर्किट मार रहा है। अभी भी अपर सर्किट के आसपास ही है, 5% का अपर सर्किट लग रहा है इसमें। स्टॉक स्पेशल क्यों है? क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो इनके ओनर हैं उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एंट्री की है। तो ऐसे ही हमको ओनर की और ऐसे ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो अपने बिज़नेस को एक ही जगह सीमित ना रखे, एक्सपैंड करे उस फील्ड में। और ये जो फील्ड है ये एफएमसीजी की फील्ड है। मेनली मिल्क रिलेटेड या आइसक्रीम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, मिल्क प्रोडक्ट्स, नमकीन, बेकरी, स्वीट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, जिसमें से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इनका 91% का प्रोडक्शन है और बाकी नमकीन एंड अदर प्रोडक्ट्स 9% के हैं। प्रोडक्ट के नाम शीतल, रिच क्रीम एंड जदौर के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले एरिया के आसपास में हैं तो आपको इसके प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के स्टॉल्स इसके रेलवे स्टेशन वगैरह में, जैसे यहाँ देखिए वेस्टर्न रेलवे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, तो इनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपको इनके पार्लर्स मिल जाएंगे। 2021 से ये आपको बिग बास्केट में भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर, नोएडा, यूपी वगैरह से बिलोंग करते हैं और अगर आपने शीतल के प्रोडक्ट्स देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि प्रोडक्ट्स इसके कैसे हैं। इवन इसके प्रोडक्ट यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल से भी हैं। तो आई एम नॉट श्योर, अगर आप यहाँ से कहीं से हो तो भी आप लिख सकते हो। अब देखिए इसके अगर वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए इसकी वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव है। आप इसमें कहीं पे भी देखिए एनिमेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे से, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसमें एनिमेशंस, प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से दिखाए गए हैं। मतलब पैसा तो लगा है। देखिए कुल्फ़ी वगैरह, कॉर्नेटो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। बस एक चीज़ मैं छुपाऊंगा नहीं, मुझे इसका जो लोगो है ये शीतल आइसक्रीम का, अगर मुझे नॉर्मली कहीं दिख जाता तो मैं इसे ऐसे ही कोई लोकल ब्रांड समझ लेता, लेकिन अभी इसकी वेबसाइट देखने से लग रहा है कि ये बहुत अपने काम के लिए सीरियस है। ये है इनके फाउंडर, जो कि अभी नहीं है। और गाइज इनके जो फाउंडर हैं वो गुजरात से बिलोंग करते थे। वहाँ पे इनकी कोई पान की दुकान थी जिसे इन्होंने मूव करके महाराष्ट्र में आए थे कहीं पे, और गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से उनको उनकी वो दुकान बंद करनी पड़ी और उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम की शॉप खोली थी और वहाँ से इनकी जर्नी अभी तक की आप देख सकते हो। तो स्टोरी सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इनके जो अनाउंसमेंट्स आते हैं उसमें भी इनके जो टारगेट्स हैं वो 2030 तक के कुछ ज़्यादा बड़े हैं। तो इनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल अगर स्ट्रांग मिले तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अभी देखिए स्टॉक तो अभी सस्ता दिख रहा है। अपने स्टॉक के पीई को देखेंगे तो इंडस्ट्री के पीई से बहुत कम है। एफएमसीजी का इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली एफएमसीजी का पीई थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसका आरओसी देखिए, आरओई देखिए, दोनों बहुत अच्छे हैं। इवन 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा है और आरओसी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो 1 के आसपास ज़रूर है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये अगर ये लोग कम कर लेते हैं 85 करोड़ का लोन तो ये और अच्छी बात हो जाएगी। इसका जो करंट प्राइस है ये शायद स्प्लिट कभी हो जाए। फेस वैल्यू इसकी 10 देखने को मिल रही है। डिविडेंड अभी ये देना नहीं शुरू किए हैं, जो कि अच्छी बात है। पूरा का पूरा पैसा अगर ये अपनी ग्रोथ में लगाएं तो जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे उनका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए 2017 से आपको ये कंपनी दिखेगी मार्केट में दिसंबर के आसपास से, और काफ़ी लंबा टाइम इनका कंसोलिडेशन में चला गया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये गिरा नहीं था। ओके, ये इतने साल कंसोलिडेशन में रहा, अपने सेम प्राइस के आसपास ही रहा। इनफैक्ट देखा जाए तो अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही रहा थोड़ा बहुत। इसमें जो मेन जो तेज़ी आई है वो तब से आई है जब पूरा मार्केट गिरना शुरू हुआ है। सितंबर 2021 के आसपास में सारे शेयर्स गिर रहे थे और वहाँ पे इसने ऊपर का फेस लेना शुरू किया है। ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा फॉल किया है कुछ दिन पहले से, और अभी इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। पी रेशियो का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो मालूम चल रही है। देखिए एक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा इसे कि ये नई कंपनी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन
परफॉर्मेंस वगैरह या जो भी इसके रिजल्ट्स वगैरह आए हैं या जो इसने अच्छे से मूवमेंट देना शुरू किया है वो अभी कुछ टाइम से ही देना शुरू किया है, ठीक है। तो इसके EPS आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं। अगर ये EPS ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ रहता तब तो कोई डाउट ही नहीं था और आपको मौका भी नहीं मिलता, ठीक है। तो होपफुली ये शायद इन फ्यूचर हमको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो ये ऊंचाइयां पकड़ रहा है, ठीक है। पहले लो पे था, अभी धीरे धीरे ये पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं EPS के, जो कि अच्छी बात है। बस इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है कि मतलब छोटे पहाड़ हो उससे फिर अगला जो हो वो बड़ा हो, उससे अगला हो वो उससे बड़ा हो, तो ये ज़्यादा अच्छा देखने को रहेगा। बात करें अगर PE की, तो PE इसके मीडियन से अभी नीचे चल रहा है, मतलब इसमें एंट्री की जा सकती है। थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ भी है कि इसमें दिसंबर 2022 में देखेंगे तो आपको OPM कम होता हुआ दिखा था मार्च में, और अभी थोड़ा सा और कम होता हुआ दिखा है। लेकिन इसकी वजह से OPM कम हुआ है, फिर भी आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एनुअल OPM अगर चेक करेंगे तो एनुअल OPM में आपको कोई इशू नहीं दिखेगा, वो बराबर ही है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ ये भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट में है, CAGR देखेंगे तो ये भी डबल डिजिट में है। लास्ट 1 साल का कम दिख रहा है जो कि रिकवर हो जाएगा। बैलेंस शीट आपको बढ़ते हुए दिखेंगे पॉजिटिव। बोरोविंग्स जो है ये भी बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि इकलौती नेगेटिव चीज़ है। ये स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी के साथ ये बोरोविंग्स जो है बढ़ ही रही है, तो ये कम होना ज़रूरी है क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है और इतना सा भी लोन जो है वो इनके ऊपर थोड़ा बड़ा दिखता है। तो आगे देखेंगे ये क्या करते हैं इसके साथ। लेकिन अभी फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स भी थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें आपको 1 आउट ऑफ 3 ही मिलेगा। बैलेंस शीट उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, लेकिन कैश फ्लो इनका बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है इसका कैश फ्लो, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब देखिए अगर इसका क्वार्टरली आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो आपको जून का तो देखने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। इवन FII की एंट्री होती हुई यहाँ पर दिख रही है। मार्च में FII की एंट्री होती हुई पहली बार दिखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इंक्रीज़ हो जाए तो फिर और मज़ा आएगा इसमें। और अगर ईयरली भी देखेंगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 50 से 53 कर लिया अपना स्टेक, फिर 53 से 55 कर लिया, फिर 55 से 60 कर लिया, और मार्च में इसको 65 कर लिया। मतलब 5% के आसपास ये हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? पब्लिक से। तो जब प्रमोटर इतना कॉन्फिडेंट है अपने कंपनी के बारे में, ओनरशिप इतनी बढ़ाती जा रहा है अपनी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन दिखता है। इवन FII की एंट्री होना उसको कंफर्म करता है। यही रीज़न है मेन कि इसमें हमारा इंटरेस्ट आया है। अभी इसको टेक्निकली भी चेक करते हैं कि ये कैसा है। देखिए किसी भी छोटे स्टॉक में हमको जो सबसे पहले देखना रहता है वो होता है नेट सेल्स की, पहले सामान उसका बिक रहा है या नहीं। तो सामान देख सकते हैं इनका कंसिस्टेंसी के साथ बिक रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉल देखने को मिला था, जो कि कभी कभी किसी स्टॉक में हो सकता है, लेकिन अगर उसको ये रिकवर कर लें तो बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। तो वही इसमें देखने को मिल रहा है। और ये सब फॉल्स क्या होता है? ये सब फॉल्स हमको इन्वेस्टमेंट करने के चांस देते हैं। ऐसे छोटे मोटे फॉल्स देखिए लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और तब जाके स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरता है। अब देखिए इसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो 2014 में लॉस में थे, फिर रिकवर किया, फिर प्रॉफिट बढ़ाते गए, फिर एक बार और फॉल हुआ। यहाँ पे एक फॉल है, यहाँ पे एक फॉल है, यही 2 फॉल्स इसको देखने को मिल रहे हैं। बाकी लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी ये एक टेंशन वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो 18 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, क्या इसको ये मेंटेन कर पाएंगे? तो हो सकता है कि अगले साल आपको फिर से एक फॉल देखने को मिल जाए, राइट। तो इसका जो जून का रिज़ल्ट आएगा, जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वार्टरली में कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कितने सेल्स वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ जा रही हैं तो इनके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो थोड़े अच्छे देखने को मिलने चाहिए एटलीस्ट इस क्वार्टर के, जून क्वार्टर के, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग देख रहे हैं मंथली कैंडल्स का चार्ट, ध्यान से देखना वरना कुछ भी चीज़ छूट जाएगी तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये क्या था, कंसोलिडेशन में था स्टार्टिंग के टाइम पे। अभी अगर आप इसे अपने ब्रोकर के ऐप पे चेक करोगे तो ये आपको NSE BSE दोनों में मिलेगा। अगर BSE का चार्ट आप चूज़ करते हो तो आपको ये दिखेगा, अदरवाइज़ आपको ये यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि NSE में ये बाद में आया था, BSE में ये पहले से था।
तो हो सकता है ये जो राइज़ आपको देखने को मिला है इसमें इसके प्रॉफिट वगैरह जो भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो, ये भी रीज़न हो सकता है कि ये एनएसई में एंटर होने वाला था, उसकी वजह से भी शायद ये आपको तेज़ी देखने को मिली थी। ऐसा हो सकता है बोल रहा हूँ मैं, ऐसा श्योर मैं नहीं हूँ। चलिए अभी इसकी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेवल्स की, जो मुझे लगते हैं सही होंगे। ओके, तो मेरे पास क्या है, ये स्टॉक 2-3 दिन पहले ही मेरे नज़र में आया है, लेकिन इसने हमारा जो मंथली लेवल है उसको जुलाई में हिट किया था। मैं वो लेवल्स भी आपको बता दूंगा। अभी दो चीज़ें दिख रही हैं, देखो इसमें ऊपर में भी बॉलिंजर का स्पेस जो है ज़्यादा है, नीचे में भी स्पेस अच्छा खासा है, तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं गिर सकता है। लेकिन मेरे जो लेवल्स होते हैं, मैं आपको कई बार हर वीडियो में बताता हूँ, मेरे ईयरली क्या होते हैं, पहला लेवल होता है और ईयरली एक फ़ाइनल लेवल होता है। ओके, तो इसका जो फाइनल लेवल था वो 440 रुपीज़ का था, जो कि इसने हिट करके उसके नीचे में क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो 440 के नीचे में भी इसमें विक है, तो मेरे फाइनल लेवल से भी ये नीचे गया था। तो अगर मेरे पास ये पहले मेरे ट्रैकर में आ जाता तो शायद मैं 440 में इसमें एंट्री करता, लेकिन वो मेरे ट्रैकर में नहीं आया। और दूसरी चीज़, जुलाई मंथ का जो एक मैं मंथली टारगेट देता हूँ हर महीने किसी भी स्टॉक के लिए, एक टारगेट देता हूँ कि अगर यहाँ पे आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे गिरा, मैं हमेशा मंथली टारगेट का डेफिनेशन आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग गलत मान लेते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये यहाँ गिरेगा ही। मैं ये बोलता हूँ कि अगर इस महीने कोई स्टॉक गिरा तो मैं उसे कहाँ पे लूँगा, उसी को मैं मंथली टारगेट बोलता हूँ। ठीक है, तो जुलाई मंथ का जो टारगेट इसमें था वो मेरा था 380 रुपये का, तो ये भी मेरे से मिस हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 440 पे आया तो मैं 440 पे इसे बाय नहीं करता, मैं इसमें वेट करता कि क्या पता ये 380 के लेवल पे भी चला जाए, जो कि ये गया। इनफैक्ट 370 के भी नीचे गया। ठीक है, तो सिर्फ हमारे ट्रैकर में ये नहीं था, इसीलिए हमने इसे 380 पे मिस कर दिया। तो अगर आप चाहो तो इसमें अभी के टाइम पे एंट्री कर सकते हो। प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और रिकवरी भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अभी 2 दिन से आपको ये अपर सर्किट मारता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये इस पोजीशन पे दिख रहा है 460 पे। आज भी ये अपर सर्किट के आसपास घूमने की कोशिश करता हुआ आपको दिख रहा है। देखो 3.27% के आसपास अभी तक है ये, तो ऊपर नीचे ये हो रहा है। अगर आप इसे डेली कैंडल के चार्ट में देखोगे तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये अपने अपर बॉलिंजर के आसपास है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रेशर देखने को तो आपको मिलेगा। ये देखिए, ये है इसका अपर सर्किट और ये भी अपर सर्किट के आसपास ही है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, आप दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रह सकते हो और अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अभी देखो दो सिचुएशन क्या है, एक तो ये कि ये अपर बॉलिंजर के आसपास है, तो हो सकता है कि ये 1-2 दिन के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाए, या तो इस मूविंग एवरेज के आसपास आके पलटे, या तो फिर वापस अपने बेस पे आ जाए। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपर सर्किट मार रहा है तो ये भी हो सकता है कि ये अपर सर्किट ही छोटे छोटे मारते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपको मान लो इन्वेस्टमेंट करना ही है, आपके भी ट्रैकर में ये मेरे से पहले ही था, तो आप क्या कर सकते हो कि आप छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हो। मान लो आपको अगर 50,000 का अगर इसको बाय करना था, तो आप 10,000 का अभी बाय कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के 20,000 या 15,000 जो भी है, ये इसके मूविंग एवरेज के आसपास आए तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। मूविंग एवरेज कौन सा, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, आप कुछ भी लगा लो। तो जब भी ये यहाँ पे आपको मिले तो आप बाकी के 15,000 लगा सकते हो, फिर जो उसके बाद पैसे बचे वो आप इसके बेस पे लगा सकते हो। इस तरह से कर सकते हो अगर आप इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है, न्यू बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे डूब भी सकते हैं और कई सालों के लिए अटक भी सकते हैं। तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, ये स्टॉक सिर्फ उन्हीं के लिए है। ऐसे पैसे इसमें मत लगा देना जो आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने के बाद यूज़ करूंगा या 2 महीने के बाद यूज़ करूंगा। हो सकता है आपके पैसे सालों साल इसके अंदर रह जाएं। ठीक है ना, कोई भी कंपनी ग्रो करने वाली होती है तो इतनी फास्ट तरीके से ग्रो नहीं होती है, होता तेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी ये FMCG है और ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, तो ऐसा कोई इसका मोनोपोली नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसको ग्रो होने में टाइम लग सकता है। तो स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स भी मैंने बता दिए, जो मिस हो गए हैं शायद दोबारा मिल जाएं, लेकिन अभी के टाइम पे
ये अपर सर्किट मारता हुआ दिख रहा है, तो देखते हैं कि ये बॉलिंजर की वजह से नीचे आता है या फिर इसी तरह से ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। मेरा बस काम था कि आपको एक स्टॉक के बारे में बताना जो कि मल्टी बैगर शायद बन जाए कुछ टाइम में, कुछ सालों में, और आपको हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पैसा बना के दे दे। एक चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तब आपके लिए ये प्राइस सही नहीं होगा, आपको इसके गिरने का ही वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 10-50 रुपए तो ऊपर नीचे हम लोग खरीद ही लेते हैं, राइट। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अच्छे स्टॉक्स अगर मुझे मिलते हैं जो कि अपने लेवल्स के आसपास आते हैं तो मैं आपको उसके लिए अलर्ट दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।